तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के फर्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 0 0 1 1/2 1/4 1/4 0 1 0 इज अ रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। तो दोस्तों रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है। हम लोग सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स को ए स्क्वायर करना होगा और जो भी आंसर आएगा तो मैट्रिक्स के सभी एंट्रीज नॉन नेगेटिव होना चाहिए और सम ऑफ ऑल द रो इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अगर दोस्तों ये दो कंडीशन होगा तो हम लोग उसे रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ए। तो दोस्तों अभी हम लोगों को इस मैट्रिक्स को स्क्वायर करना होगा क्योंकि हम लोगों को ये जीरोज एलिमिनेट करना है, इसलिए सोल्यूशन टू एलिमिनेट ज़ीरो फ्रॉम द मैट्रिक्स। तो हम लोग दोस्तों ए स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर मतलब क्या होगा दोस्तों, ए इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू अभी 0 0 1 1/2 1/4 1/4 0 1 0। सिमिलरली दोस्तों हम लोग यहाँ भी लिखेंगे 0 0 1 1/2 1/4 1/4 0 1 0। अभी दोस्तों इस मैट्रिक्स को हम लोग कैलकुलेटर में इंसर्ट करेंगे। तो ये ले लिया हम लोगों ने कैलकुलेटर। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर को ऑन करते हैं। सबसे पहले हम लोग मोर सेटअप में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स सिलेक्ट करेंगे 6। अभी दोस्तों हम लोग मैट्रिक्स ए करेंगे मतलब 1। अभी दोस्तों मैट्रिक्स कौन सा है, 3/3 मैट्रिक्स है तो 3/3 1 सिलेक्ट करेंगे। अभी ये सब वैल्यूज़ हम लोग कैलकुलेटर में इंसर्ट करेंगे। 0 = 0 = 1 = 1/2 = 1/4 = 1/4 = 0 = 1 = 0। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग वैल्यूज एंटर करते हैं हम लोग AC दबाएंगे, मतलब कैलकुलेटर की मेमोरी में मैट्रिक्स ए सेव हो गया। अभी दोस्तों हम लोगों को मैट्रिक्स ए को स्क्वायर करना है। तो बेसिकली हम लोग शिफ्ट दबाएंगे 4 दबाएंगे, मैट्रिक्स ए करेंगे और स्क्वायर के लिए हम लोग ए दबाएंगे दोस्तों, ए बटन। तो इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 0 1 0 1/8 5/16 9/16 1/2 1/4 1/4। तो ये आ गया दोस्तों हमारा मैट्रिक्स ए स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे 0 प्रेजेंट है, मतलब हम लोगों को अभी ए क्यूब करना होगा। ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर क्या है दोस्तों, 0 1 0 1/8 5/16 9/16 1/2 1/4 1/4 इंटू हमारा मैट्रिक्स ए क्या है दोस्तों, 0 0 1 1/2 1/4 1/4 0 1 0। तो दोस्तों हमारे कैलकुलेटर में मैट्रिक्स ए ऑलरेडी सेव है। मैट्रिक्स ए ऑलरेडी कैलकुलेटर में सेव है। अभी इसको हम लोग मैट्रिक्स बी इनपुट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग AC दबाएंगे, मोर सेटअप 6 मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स बी सिलेक्ट करेंगे 3/3। अभी मैट्रिक्स बी के लिए हम लोग ये सब वैल्यूज़ इनपुट करेंगे, 0 1 0 1/8 5/16 9/16 1/2 1/4 और 1/4। तो हम लोगों ने कैलकुलेटर में इंसर्ट कर दिया है। तो अभी हम लोग दबाएंगे AC। अभी हम लोग दोस्तों मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए करेंगे, मतलब शिफ्ट 4। मैट्रिक्स बी क्या है दोस्तों, 4 इंटू मैट्रिक्स ए के लिए शिफ्ट 4 मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, इक्वल टू 1/2 1/4 1/4 5/32 41/64 13/64 1/8 5/16 और 9/16। तो ये रहा दोस्तों हमारे ए क्यूब। तो दोस्तों फाइनली ए क्यूब में हम लोगों को नॉन नेगेटिव एंट्रीज मिल गई है और सम ऑफ द ऑल दिस नंबर इक्वल टू 1 होगा। हम लोग चेक करेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट रो चेक करते हैं दोस्तों, 1/2 + 1/4 + 1/4 = 1। अभी सेकेंड रो क्या है, 5/32 + 41/64 + 13/64 = ये भी होगा दोस्तों 1। तो थर्ड रो क्या है दोस्तों, 1/8 + 5/16 + 9/16 = 1। तो फाइनली दोस्तों हमारे तीनों रो इक्वल टू 1 है और ऑल द एंट्रीज नॉन नेगेटिव है। तो हम लोग एंड में स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेंस ऑल द एंट्रीज इन ए क्यूब आर नॉन नेगेटिव
and sum of each row is 1. Therefore the given matrix A is regular stochastic matrix. तो दोस्तों अगर आप लोगों को मैट्रिक्स कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कैसे करते हैं ये अगर मालूम नहीं है तो मैंने यहाँ पे आई बटन में वीडियो दे दिया है, तो जाके चेक कर लेना। आप लोगों को मैट्रिक्स कैलकुलेटर में कैसे करते हैं वो सभी समझ में आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शो दैट p इज इक्वल्स टू 0 1 0 0 0 1 1/2 1/2 0 इज रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स, ऑल्सो फाइंड यूनिक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है क्या नहीं ये चेक करना होगा, और उसके बाद हम लोगों को यूनिक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर फाइंड करना होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन टू एलिमिनेट जीरो हम लोगों को इसे पी स्क्वायर करना होगा। पी स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू पी दैट इज इक्वल्स टू 0 1 0 0 0 1 1/2 1/2 0, और यहाँ भी सेम लिखेंगे दोस्तों 0 1 0 0 0 1 1/2 1/2 0। अभी ये एज इट इज़ हम लोग कैलकुलेटर में डालेंगे। यहाँ पे मोर सेटअप में जाएंगे, इक्वेशन 6 मैट्रिक्स ए और ये 3/3 मैट्रिक्स 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0। अब इतना होने के बाद हम लोग AC दबाएंगे, शिफ्ट 4 मैट्रिक्स ए का स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया दोस्तों 0 0 1 0 0 1 1/2 1/2 0 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 0 1/2 1/2। पी स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हम लोगों को 0 आ गया। अभी A0 एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को पी क्यूब निकालना होगा। हम लोग निकालेंगे पी क्यूब इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू पी। तो पी दोस्तों ऑलरेडी मैट ए में स्टोर है, अभी हम लोगों को मैट बी पी स्क्वायर डालना होगा। तो हम लोग दबाएंगे AC मोर सेटअप मैट्रिक्स, अभी मैट बी 2 3/3। अभी दोस्तों हम लोग मैट्रिक्स बी में पी स्क्वायर के वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अभी एंटर होने के बाद हम लोग AC दबाएंगे। अभी हम लोग मैट बी इंटू मैट ए मतलब मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए करेंगे। शिफ्ट 4 मैट्रिक्स बी क्या है दोस्तों 4 इंटू शिफ्ट 4 मैट्रिक्स ए क्या है दोस्तों 3। तो मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए ये रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को यहाँ पे शो करना होगा कि हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सभी लिखा है। तो पी स्क्वायर क्या है दोस्तों 0 0 1 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2, और हमारा पी क्या है दोस्तों 0 1 0 0 0 1 1/2 1/2 0 इक्वल टू पी क्यू क्या आया 1/2 1/2 0 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/4 1/4 1/2 1/4 1/4 1/2। तो ये हम लोगों ने पी क्यूब निकाला, लेकिन दोस्तों पी क्यूब में 0 ऑलरेडी है, तो हम लोग इसे एलिमिनेट करने के लिए हम लोग अभी P4 निकालेंगे। अभी P4 इक्वल टू पी क्यूब इंटू पी। तो दोस्तों P ऑलरेडी मैट्रिक्स ए में स्टोर है और मैट्रिक्स बी में दोस्तों पी स्क्वायर है। अभी दोस्तों हम लोग इसे पी स्क्वायर से पी क्यूब अपडेट करेंगे, मैट्रिक्स बी को अपडेट करेंगे। हम लोग जाएंगे AC मोर सेटअप 6 मैट्रिक्स बी 3/3। अभी इसमें दोस्तों पी स्क्वायर है, हम लोगों को हमें इसमें पी क्यूब अपडेट करना होगा। 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/2। तो अपडेट होने के बाद हम लोग AC दबाएंगे। अभी मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए करेंगे। शिफ्ट 4 मैट्रिक्स बी क्या है दोस्तों 4 इंटू शिफ्ट 4 मैट्रिक्स ए क्या है दोस्तों 3 इक्वल टू 0 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/4 1/4 1/2 1/4 1/4 1/2
1/4, 1/2, 1/4, 1/4, 1/2, 1/4। तो मैट्रिक्स P4 में दोस्तों सिर्फ एक ही ज़ीरो आया है, मतलब हमको इसे भी एलिमिनेट करना है। तो हम लोग अभी P5 निकालेंगे। तो P⁵ क्या होगा दोस्तों? P4 इंटू P। अभी P ऑलरेडी मैट ए में है और P4 दोस्तों हम लोगों को मैट बी में अपडेट करना होगा। अभी कैलकुलेटर में हम लोगों को मैट्रिक्स भी अपडेट करना होगा। इसी दबाएंगे, मोर सेटअप 6, मैट्रिक्स बी को अपडेट करना है 3/3 मैट्रिक्स। तो इसमें दोस्तों P³ है, हम लोग P4 अपडेट करेंगे। ये क्या होगा दोस्तों? 0 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 1/2 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/4। तो ये दोस्तों हमारा मैट्रिक्स भी अपडेट हो गया है। अभी हम लोग दबाएंगे AC शिफ्ट 4। मैट्रिक्स बी क्या है दोस्तों? 4 इंटू शिफ्ट 4, मैट्रिक्स ए क्या है? 3। यहाँ का दोस्तों 1/4 1/4 1/2 1/4 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/8 3/8 1/3 1/8 3/8 1/3। तो आंसर मिलने के बाद दोस्तों हम लोगों को सम ऑफ ऑल द रो इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये हम लोगों को चेक करना होगा। तो फर्स्ट रो क्या है दोस्तों? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। तो सेकेंड रो क्या है दोस्तों? 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 1। तो थर्ड रो क्या है दोस्तों? 1/8 प्लस 3/8 प्लस 1/3। तो दोस्तों थर्ड रो मैंने गलती से यहाँ पे 1/3 लिखा था, लेकिन ये 1/2 है। तो 1/8 प्लस 3/8 प्लस 1/2 कितना होगा दोस्तों? 1। मतलब हमारे तीनों रो के सम इक्वल टू 1 है। तो सभी होने के बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, हेंस ऑल द एंट्रीज इन P5 आर नॉन नेगेटिव एंड सम ऑफ ईच रो इज 1, देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। तो अभी हम लोगों ने रेगुलर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स फाइंड किया है। अभी आगे क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों? ऑल्सो फाइंड यूनिक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर। तो अभी हम लोग मैट्रिक्स P के लिए यूनिक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो अभी दोस्तों हम लोग मैट्रिक्स P के लिए यूनिक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी वेक्टर फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, वी हैव टू फाइंड V इक्वल टू एक्स वाई जेड हम लोगों को फाइंड करना है, वेयर हम लोगों को पता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, सच दैट हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है दोस्तों? VP इक्वल टू V। तो इसकी मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो V क्या है दोस्तों? x y z है। मैट्रिक्स P क्या है? 0 1 0 0 0 1 1/2 1/2 0 इक्वल टू V x y z। अभी हम लोग इसे इंटू करेंगे, इसे रो से और इसे कॉलम से। तो ये क्या होगा? ये 0 0 z इंटू 1/2 z/2 कॉमा अभी यहाँ पे x इंटू 1 x प्लस ये तो 0 होगा और ये z इंटू 1/2 इज z/2। नेक्स्ट x 0 रहेगा, y इंटू 1 इज y और ये z भी 0 रहेगा इक्वल टू x y z। अभी हम लोग z/2 को x से, x प्लस z/2 को y से और y को z से इक्वल टू करते बाय इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं z/2 इक्वल टू x, x प्लस z/2 इक्वल टू y और यहाँ पे y इक्वल टू z। ठीक है, अभी हमको इन सभी को सिंप्लीफाई करना होगा। ये होगा दोस्तों z इक्वल टू 2x। ये क्या होगा दोस्तों? हम लोग इसे एलसीएम करेंगे, x के नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1। अभी इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 2 से करेंगे, 2x डिवाइड बाई 2 प्लस z डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y। अभी 2 नीचे कॉमन आएगा दोस्तों, 2x प्लस z डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y। ये 2 दोस्तों अभी ऊपर आएगा, 2x प्लस z इक्वल टू, ये 2 ऊपर आएगा 2y और ये y इक्वल टू z एज इट इज़।
अभी दोस्तों हम लोगों को क्या पता है, वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अभी दोस्तों z इक्वल टू 2x है, हमको y में भी x और z लाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस जेड, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसे इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसे इक्वेशन 2 बोलेंगे, इसे इक्वेशन 3 और इसे इक्वेशन 4 बोलेंगे। ठीक है, अभी इक्वेशन 2 में हम लोग इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 डालेंगे। पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है दोस्तों, 2x प्लस जेड इक्वल टू 2y बराबर, अभी 2y यहाँ पे आ जाएगा, 2x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। अभी हम लोग y की जगह 1 माइनस एक्स माइनस जेड लिखेंगे और z की जगह 2x लिखेंगे। 2x माइनस 2, y की जगह 1 माइनस एक्स माइनस जेड प्लस, फिलहाल हम लोग यहाँ पे z ही लिखते हैं अभी भी, इक्वल टू 0। अभी 2x माइनस 2 वन ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 2z प्लस z इक्वल टू 0। अभी x एक साइड लिखते हैं, 2x प्लस 2x, अभी z एक साइड लिखते हैं, प्लस 2z प्लस z और माइनस 2 एक साइड इक्वल टू 0। अब भी दोस्तों हम लोग z की जगह 2x डालेंगे, 2x प्लस 2x प्लस 2z, z क्या है दोस्तों 2x है, 2 टू ज़ा 4x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी ये सब x को हम लोग ऐड करते हैं, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8 और 8 प्लस 2 10, 10x माइनस 2 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 10 नीचे आएगा दोस्तों, 2/10, 2 वन ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये होगा दोस्तों x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5। अभी हम लोग दोस्तों इक्वेशन 1 लेंगे, पुट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है दोस्तों, z इज इक्वल टू 2x, z इक्वल टू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5। अभी फ्रॉम इक्वेशन 3, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 y इक्वल टू z, z क्या है दोस्तों 2/5, देयरफॉर y इक्वल टू 2/5। हमें दोस्तों x y z की वैल्यू मिल गई है, ये आ गया दोस्तों हमको v इज इक्वल टू 1/5, 2/5 और 2/5। अभी दोस्तों हम लोगों को वैल्यू ऑफ x y z कंफर्म करना है कि ये करेक्ट आया है कि नहीं। इसके लिए हम लोग दोस्तों कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो कैलकुलेटर में हम लोग क्या डालेंगे, हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में डालेंगे। कैलकुलेटर में हम लोग फर्स्ट रो 1 1 1 इज टू 1 डालेंगे और सेकेंड और थर्ड रो में दोस्तों हम लोग कौन से भी 2 कॉलम चूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 चूज़ करते हैं। कॉलम 1 क्या है दोस्तों 0 0 1/2 और कॉलम 2 में क्या है दोस्तों 1 0 1/2। यहाँ पे हम लोग डालेंगे 0 0 1/2, ये कॉलम 1 हो गया इज टू 0, और कॉलम 2 क्या है दोस्तों 1 0 1/2, ए इज टू 0। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पे ट्विस्ट आता है, इस पी के मैट्रिक्स में जो भी डायगोनल होगा, पी के मैट्रिक्स के में जो भी डायगोनल होगा वो यहाँ पे -1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 0 है, 0 -1, ए 0 है, 0 -1। तो हम लोगों ने सेकेंड रो में ये इंसर्ट किया था 0 0 1/2, 0 0 1/2। अभी 0 दोस्तों डायगोनल में तो 0 -1 आएगा, और सेकेंड कॉलम में दोस्तों 1 0 1/2। अभी ये 0 दोस्तों डायगोनल में, तो डायगोनल में है मतलब 1 0 1/2, ये 0 डायगोनल में है मतलब -1। पुट डायगोनल वैल्यूज एज 1 माइनस एक्स, मतलब x मतलब एक दोस्तों, यहाँ पे कौन से भी वैल्यूज़ रहेंगे। तो अभी x y z वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम लोग कैलकुलेटर में ये डालेंगे। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेटर लेंगे, ऑन मोड, तो दोस्तों हम लोग इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे 5। तो दोस्तों हमेशा 3/3 मैट्रिक्स के लिए हम लोग 2 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x भी है, y भी है और z है इक्वल टू n, तो हम लोग 2 सेलेक्ट करेंगे। अभी ये सब वैल्यूज दोस्तों हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे, 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। सेकेंड रो में क्या दोस्तों 0 -1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1/2
इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, 0 माइनस 1 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0। तो अभी हम लोगों ने ये सब वैल्यूज़ कैलकुलेटर में डाल दिया है। अभी x की वैल्यू क्या क्या होगी दोस्तों, x इज इक्वल टू 1/5, ये करेक्ट हो गया। y इक्वल टू 2/5, ये भी करेक्ट हो गया। और z इक्वल टू 2/5। तो ऐसे दोस्तों हम लोग x, y, z की वैल्यू कंफर्म करते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो भी वैल्यूज़ डायगोनल में आएगी उसके आगे -1 लगेगा। जैसे यहाँ पे -1, -1, -1। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।